Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English Mentor 0.1 and this channel will provide you quality content of English। हमारी आज की वीडियो में कुछ एक सवाल भी है जो बहुत कॉमन होता है कि सर क्या हम इंग्लिश बिना ग्रामर के सीख सकते हैं या इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि ग्रामर भी सीखा जाए। इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के इख्तिताम पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इनके बारे में भी बड़ा डिटेल से इंशाल्लाह मालूम होगा। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम चीज़ें इसमें कवर करूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द बेसिक एंड फॉर दोज हु आर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो पहला हम ये समझते हैं कि वाई इंग्लिश इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आप कोई भी ज़बान सीखते हो, उस ज़बान के सीखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप उर्दू की बात करते हैं, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप पंजाबी की बात करते हैं, यस देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी आप ज़बान सीखते हो तो उस ज़बान के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको उर्दू की एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ शुमाइला आता है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। शुमाइला आता है नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू रूल्स शुमाइला आती है। यस आपकी बात सामने वाले को समझ आएगी, बट वो एक इफ़ेक्टिव मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हो तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप ग्रामर पर फोकस करें और आप ग्रामर को भी सीखें। तो आप बग़ैर ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर ही सीखें, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक एंड इफ़ यू वांट टू कन्वे इफ़ेक्टिव मैसेज टू समवन तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपको ग्रामर भी आनी चाहिए और यू मस्ट हैव कमांड ऑन इंग्लिश ग्रामर। और ये हमारे लिए कंपलसरी भी बन चुका है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो CSS के एग्ज़ाम हो, आइल्स हो, कोई भी आप इंग्लिश के एग्ज़ाम देते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10, सब में मोस्ट ऑफ द टाइम 30 to 40% इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंग्लिश ग्रामर की होती है। तो फिर हम कोर्स को पढ़ाने के लिए भी इंग्लिश ग्रामर का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर का सीखना ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट यू वरी, आप बग़ैर ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा कि अगर आप इफ़ेक्टिव मैसेज कन्वे करना चाहते हो विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रामर सीखें। बट अगर आप सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आप इसकी परवाह नहीं करते कि गलत मैसेज गया, सही गया, सो देन उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर सीखें। आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट ग्रामर की जो डिफिनेशंस है, अच्छा इससे पहले, इस पर जाने से पहले एक गलती भी करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने बहुत से जगह ये गलती देखी है कि लोग ग्रामर की स्पेलिंग को गलत लिखते हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बना दिया था। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होता है। दिस इज़ नॉट GRAMMER। मेरे पास एक डिक्शनरी है, आप देख भी सकते हैं कि उस डिक्शनरी में भी ग्रामर का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा गया है। और इसी तरह बहुत सारे सेंटर्स भी इस वर्ड को गलत स्पेलिंग लिखते हैं और इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक करते हैं। वो इसको ग्रामर कहते हैं। दिस इज़ नॉट ग्रामर, ये होना चाहिए ग्रामर या ग्रामर। ग्रामर और ग्रामर, दिस इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर उर्दू में लिखा जाता है ग्रामर। जिस तरह स्कूल को स्कूल नहीं कह सकते, ये भी गलत लिखा जाता है। जो हम स्कूल लिखते हैं इसमें आई लिखते हैं। दिस शुड नॉट बी स्कूल, दिस शुड बी स्कूल। पंजाब में आप अगर देखते हो तो स्कूल के साथ आई नहीं लगाया जाता, लेकिन पता नहीं हम क्यों लगाते हैं, स्कूल नहीं है। क्योंकि अगर ये स्कूल होता तो इससे पहले आर्टिकल N लगता, लेकिन स्कूल से पहले आर्टिकल A लगता है। इस वजह से ये स्कूल है, स्कूल नहीं है। इसी तरह ये भी एक कॉमन मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है जिसको मिसप्रोनाउंस किया जाता है, और वो क्या है कि इसको लोग ग्रामर कहना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट ग्रामर, दिस इज़ ग्रामर और ग्रामर। दिस शुड नॉट बी ग्रामर। अब बढ़ते हैं कि ग्रामर है क्या। आप कोई भी ज़बान सीखते हो, जैसे मैंने आपको रूल्स की बात की, उस ज़बान के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर की बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है कि बहुत सारे डिफिनेशंस आपके सामने नज़र आ रही है। दिस इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी ज़बान के रूल्स को समझना चाहते हो, उसके रेगुलेशंस को समझना चाहते हो, तो फिर आप ग्रामर सीखेंगे।
दूसरी जो इसकी डिफिनेशन है वो है मैकेनिज्म ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई जबान बनती किस तरह है, उसके लिए फिर आप ग्रामर सीखते हो। तीसरा कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, होल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज, कि किसी जबान का जो पूरा डिजाइन और ढांचा है वो किस तरह है, वो आप ग्रामर में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी जबान को उसके रूल्स और रेगुलेशंस को जानना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड टू स्टडी ग्रामर, दैट आइदर बी इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, सिंधी ग्रामर, व्हाटएवर दिस इज। लेकिन अगर आप उनके रूल्स को समझना चाहते हो तो फिर आप ग्रामर पर बात करेंगे। इसके बाद आप बहुत कॉमन वर्ड सुनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस। ये बहुत ही कॉमन होता है। आप कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ते तो आपको ये चीज़ें लाजमी उसमें नज़र आएगी, और दिस इज फैक्ट कि ये चीज़ें ज़रूरी भी है। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए वर्ब किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज और व्हाट एक्चुअली पॉसेसिव केस इज। तो मैं आज की इस वीडियो में इन चीज़ों को कवर करूंगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन किसे कहते, सेकंड पर्सन किसे कहते और फिर थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो पहला है सब्जेक्ट। कोई भी काम करने वाला, सब्जेक्ट की बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है, डूअर ऑफ एनी एक्शन और कॉज ऑफ डिस्कशन, या परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन भी कह सकते हैं, और इसको मॉडर्न जबान में आजकल एजेंट भी कहा जाता है। सब्जेक्ट कोई भी अगर एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, तो उस काम का कोई करने वाला होगा। जैसे यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, सो आई इज द सब्जेक्ट। आई टीच, आई इज द सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहे, आई कर रहा है, तो आई सब्जेक्ट होगा। यू लिसन टू मी, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो या आप मुझे देख रहे हो, तो देखने और सुनने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हैं, तो यहां पर आप सब्जेक्ट है। आपके घर में आप काम करते हो तो आप सब्जेक्ट कहलाएंगे। आप रास्ते पे जा रहे होते हो, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो सब्जेक्ट है। जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहां पर पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो आई क्या समझा जाएगा, सब्जेक्ट समझा जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप कोई भी जो एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन को रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त, आई मैं सब्जेक्ट हुआ, टीच मेरा जो एक्शन है वो है, और आप मेरे उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू, आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसका जो रिसीव करने वाला है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलने वाला मैं, एक्शन करने वाला मैं सब्जेक्ट। खेल किसको रहा हूं, क्रिकेट को। मेरा एक्शन किस पर हो रहा है, क्रिकेट पर, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद आता है वर्ब। आप कोई भी एक्शन जो कर रहे हैं, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है वर्ब। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं तो स्पीकिंग इज योर वर्ब, आप सुन रहे हैं। लिसनिंग इज योर वर्ब, आप कुछ लिख रहे हैं, लिखना इज योर वर्ब, राइटिंग इज योर वर्ब। आप कुछ बता रहे हैं, बताना आपके लिए वर्ब है, आप कुछ खा रहे हैं, सो ईटिंग इज योर वर्ब। सब्जेक्ट जो उस काम को करेगा, वर्ब वो काम जो आप कर रहे हो। इसको पढ़ाते हुए मैं कहता हूं जो आप कर रहे हो। एन एक्शन दैट यू आर डूइंग इज कॉल्ड वर्ब, और उस काम को जो रिसीव करने वाला है, उस एक्शन को जो उस एक्शन को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई ईट फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पर काम हो रहा है। इसका मतलब है मेरे खाने के एक्शन फूड रिसीव कर रहा है। आई टीच इंग्लिश, आई इज सब्जेक्ट, टीच में पढ़ाता हूं, पढ़ाना मेरा जो है करने का काम है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आता है देयर आर 3 पर्सन्स, 3 पर्सन्स होते पूरी जबान। कोई भी जबान आप अगर सीखते हो, चाहे इंग्लिश हो, दैट माइट बी इंग्लिश, पश्तो, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, व्हाटएवर द लैंग्वेज इज, वहां पर आपको 3 पर्सन्स मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उनके नाम ही यही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते द स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। यहां पर मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप बोलेंगे, आप फर्स्ट पर्सन हैं। कोई और बोलेगा, हम बोलेंगे, सेकंड, हम बोलेंगे तो हम भी फर्स्ट पर्सन हैं। सेकंड पर्सन, आप सोच रहे होंगे कि इफ द स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन सो द लिसनर वुड बी सेकंड पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है। लिसनर सेकंड पर्सन नहीं होता, लिसनर सेकंड पर्सन नहीं होता। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉमन मिस्टेक। If the speaker is first person, the listener would be second person. No, first person the speaker है, लेकिन second person वो शख्स होते जिससे आप बात कर रहे हो। The person you are speaking to, the person spoken to. मैं यहां बोल रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोग सुन सकते, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन नहीं है। मेरे लिए सेकंड पर्सन वही है जिससे मैं इस वक्त मुखातिब हूं। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो आपके इर्द गिर्द और भी लोग बैठे हो जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वो सीख नहीं रहे, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं। मेरी वीडियो उनके लिए नहीं है, वो मेरे लिए सेकंड पर्सन नहीं है। मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है इस वक्त, जो मुझे इस वक्त सुन रहा है और जो मुझे इस वक्त देख रहा है। तो फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकते हैं मैं उनसे बात ना करूं। इस वक्त मैं एक बंदे से पूछ रहा हूं, हाउ आर यू, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूं, तो मेरे लिए आप सेकेंड पर्सन है। ये जो बाकी बैठे हैं 2-3, ये मेरे लिए सेकेंड पर्सन नहीं है। हालांकि दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू मी, वो मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन आई वुड नॉट कॉल देम सेकेंड पर्सन। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन अबाउट या द पर्सन स्पोकन ऑफ। जिस शख्स के बारे में आप बात करते हो वो आपके लिए होता है थर्ड पर्सन। वो प्रेजेंट हो भी सकता है, वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट हो सकते हैं प्रेजेंट भी हो, लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में, तो नवाज शरीफ थर्ड पर्सन होगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, आई एम द स्पीकर, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आप मुझे जो सुन रहे हैं वो मेरे लिए सेकंड पर्सन नहीं है, जिससे मैं मुखातिब हूं वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में मैं बात करूं वो मेरे लिए थर्ड पर्सन है। नासिर इस वक्त मौजूद नहीं है। नासिर कैसा है? नासिर इज नॉट प्रेजेंट हियर, लेकिन मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं तो वो मेरे लिए थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो ये आपने देखा कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर बेस्ड था। ये उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया और आपने हमें फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। इसी नाम से आईडी है इंग्लिश मेंटोर 0.1। फेसबुक पर भी हमारा पेज इसी नाम से है, और यूट्यूब आपके सामने। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।